नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कृषि यंत्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए कृषि मशीनीकरण पर नवीनतम अपडेट और जानकारी प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ फार्म मैग्नाइजेशन इस विषय पर 29 अक्टूबर को कृषि जागरण एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें कृषि जागरण की नई वेबसाइट tractornews.in लॉन्च की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसानों को देश के विभिन्न ब्रांडों की कृषि मशीनरी की नवीनतम और प्रौद्योगिक विशेषताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विंडो प्रदान करना है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली द्वारा परिसर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत वर्षा जल संचयन इकाई की आधारशिला रखी गई, जहां कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने अपने संबोधन में इस किसान हितैषी योजना को भारत सरकार की वित्तीय सहायता से दिल्ली के ग्रीन क्षेत्र में लागू करवाए जाने का भरोसा दिया। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जहां नजफगढ़ के एसडीएम अमित काले और आईएएस ऑफिसर डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी मदद करेगा इन द सेंस कि केवीके के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन सेविंग वाटर एंड इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोमेंटम, जो कि हम बाकी किसानों को भी एक जागरूकता फैला सकते हैं कि अपने भी खेतों में वो एक फार्म पॉइंट बना सकते हैं। उम्मीद है कि छोटे बड़े किसान सबको फ़ायदा होगा और फायदे से ज़्यादा महत्वता इस बात की है कि पानी का सदुपयोग और पानी की वेस्टेज ना रोकना। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स भारत सरकार का जल शक्ति अभियान के रूप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये सब इनिशिएटिव उसी को एक तरह से सप्लीमेंट करते हैं। भारी बारिश के बाद सब्जी मंडी में पिछले कई महीनों से मंदी छा गई। खासकर टमाटर में दाम पहले कम थे, लेकिन अब आवक कम होने से सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, 2 महीने पहले से ही किसानों को टमाटर के सही भाव नहीं मिल रहे थे, जिससे निराश होकर उन्होंने अपने टमाटर सड़कों पर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन अब समय बदल गया है, साथ ही किसानों को अब अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। वहीं सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जमाखोरी पर रोक लगाने के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को अब खाद्य उत्पाद में मौजूद कीटनाशकों की जांच के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को कीटनाशक के अवशेष की जांच के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और साथ ही किसान अब कुछ पैसे देकर चावल और सब्जी की जाँच करा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। हालांकि बाजार में इस साल डीएपी खाद पिछले साल की तुलना में 11,000 मीट्रिक टन अधिक मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बातचीत कर 6 अतिरिक्त रैक बढ़ाने की मांग की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जता दी है। साथ ही उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। पहले मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश और फिर पहाड़ों पर जल्द शुरू हुई बर्फबारी से इस बार ठंड भी अपना असर जल्द दिखाएगी। इससे न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सर्दी का एहसास अगले 1 सप्ताह में ही अपने मजबूत पकड़ बना लेगा। तो वहीं 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।